बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भारत के सभी ऋषियों की जय। परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से भगवान के द्वारा दी हुई वाणी, भगवान के द्वारा दी हुई बुद्धि और भगवान के द्वारा दिया हुआ ये हृदय, इन सब का सदुपयोग करने के लिए ये सत्संग का उपक्रम किया गया है। क्योंकि मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने सबने कहा। अब मनुष्य श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ होने का अहंकार इसके मन में आ गया। श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ काम करना इसको चाहिए, तो इसकी श्रेष्ठता सिद्ध होगी। लेकिन श्रेष्ठ का पैमाना, श्रेष्ठ की कैटेगरी इसने ऐसी बना ली ये संसार के जितने भी विषय हैं, इन सब में श्रेष्ठता ढूंढ रहा है। व्यसनों में, विषयों में, बातों में, वाद विवाद में, संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में ही इस श्रेष्ठता मानता फिर रहा है। और परमात्मा के बारे में हम विचार करें तो उनके बारे में देखें तो ब्रह्मा जी कमल पे निवास करते हैं, शंकर भगवान वैकुंठ में रहते हैं, शंकर भगवान कैलाश पे रहते हैं और विष्णु भगवान वैकुंठ में रहते हैं। अब श्रेष्ठ क्या है उसके बारे में वो सोचते नहीं है। वो श्रेष्ठ सृष्टि का निर्माण करते हैं, वो श्रेष्ठ जगत का निर्माण करते हैं, वो श्रेष्ठ ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। लेकिन सारे संसार के जीवों को बनाने के बाद में ब्रह्मा जी को तृप्ति नहीं हुई तो उन्होंने एक मनुष्य को बना दिया। और मनुष्य के पास में एक नहीं चार वस्तुएं दे दी। पशुओं के पास मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है। पेड़, पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर जितने भी जीव हैं उनमें ये सब वस्तु है नहीं। पर मनुष्य को दो आंखें दी, दो कान दिए और एक ऐसा दिमाग दिया कि जिसके सामने करोड़ों से करोड़ों कंप्यूटर फेल हो जाए। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की बातें याद रहें। जीवन में आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग बना सकें। अब आदमी श्रेष्ठ बना है
तो उसको विचार करना चाहिए कि मैं जीवन में अपने श्रेष्ठ क्या कर सकता हूं। हम जिन भी महापुरुषों को याद करते हैं या जिनकी सत्संग करते हैं, जिनकी कथा करते हैं, जिनका वृत्तांत सुनाते हैं, तो उनमें श्रेष्ठता थी, तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। हमारे पिता के पिता के पिता में क्या श्रेष्ठता थी जब हम उनको याद ही नहीं करते। हमारे परिवार में जो आदि वंश के लोग थे उनमें क्या श्रेष्ठता थी, हमको याद ही नहीं करते। तो ऋषियों ने, महापुरुषों ने, वेदों ने, पुराणों ने कहा कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2 कि सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख होए। अब वेदव्यास जी से किसी ने पूछा कि आपने इतने 18 ग्रंथों का निर्माण कर दिया, भागवत का निर्माण कर दिया, गीता का निर्माण कर दिया, लेकिन इसका निचोड़ है क्या? निचोड़ क्या है? सार क्या है? आप कहना क्या चाहते हो? तो व्यास भगवान बोले, कुछ नहीं ज्यादा कहना चाहता। उन्होंने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में व्यास भगवान कहते मेरे 2 ही वचन है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का उपकार करना पुण्य है और दूसरों को दुख देना पाप है। और गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आपने इतनी बड़ा ग्रंथ गोस्वामी जी रामचरितमानस लिखा और 12-13 ग्रंथ और भी लिखे, हनुमान बाहक लिखा, कवितावली लिखी, रामचरितावली लिखी, तो इन सारे ग्रंथों का सार क्या है? तो गोस्वामी जी ने भी वही 2 सूत्र बोले कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे की हित करने के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरे को पीड़ा दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं है। बौद्ध धर्म, महावीर धर्म, जैन धर्म, सारे धर्मों का एक ही सूत्र है, और परम पिता परमात्मा ने हमारी जो पूरा शरीर बनाया, इस शरीर में सबसे उत्तम बनाई वस्तु हमारी जिह्वा, और जिह्वा ऐसी कि 6 रसों को जानती है। मीठी भाषा बोलती है और हर चीज का स्वाद लेती है, पर स्वाद लेने के बाद में उसको अपने पास रखती नहीं है और उसको पेट के अंदर डाल देती है। और गुण क्या है? घी खाओ, तेल खाओ, मीठा खाओ, कड़वा खाओ। ये जीवा क्या है? पलटू पलटू एक संत हुए, उन्होंने कहा पलटू जग में यूं रहो, पलटू जग में यूं रहो जियो जीभा मुख माहे। ये कोई शब्द नहीं है,
आत्मसात कर लेंगे तो एक बड़ा भारी एक प्रकार से आपको एक चमत्कार मिलेगा। पलटू जग में यूं रहो जो जिह्वा मुख माहे, घी घना भक्षण करे फिर भी चिकनी ना है। घी घना भक्षण, घी तेल खाती है लेकिन जीभ कभी चिकनी रहती नहीं है। मतलब संसार के विषयों को ग्रहण करना है पर उसमें फंस नहीं जाना कि हाय लुट गया, हाय चला गया। और जिन प्रसंगों की हम चर्चा कर रहे हैं उन प्रसंगों की विशेषता सिर्फ इतनी है, पूरी रामायण की, गीता की, उपनिषद की, शास्त्रों की, कि शोक मोह भ्रम जाए। गाय का बछड़ा मर जाता है, भैंस का बछड़ा मर जाता है तो लोग उसके शरीर में से हड्डियां निकाल करके उसके चमड़े में भूसा भर के नकली गाय का बछड़ा और भैंस का कटरा दूध को निकालते समय उसके लाके आगे खड़ा कर देते हैं। और उसके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो देख लेती है आंख से कि मेरा बेटा खड़ा है, लेकिन जो नकली है उसको पता नहीं है। और वो दूध भी देती है और वो मरे हुए बछड़े के चमड़े को चाटती भी है, उसको ज्ञान ही नहीं है। भैंस हमको ज्ञान दे रही है कि बछड़ा मर गया, पर खाना बंद नहीं करना, दूध देना बंद नहीं करना। और मनुष्य के जीवन में छोटी सी घटना हो जाती है तो रात रात भर उसको नींद नहीं आती, दिन दिन भर उसको चैन नहीं आता, हाय मेरा चला गया, हाय मेरा चला गया। और विचार करता नहीं है कि यदि तू ही नहीं होता तो तेरा कहां से होता। तू है तो तेरा था, तू नहीं होता तो तेरा क्या होता। और तेरा जो है ये क्या सचमुच तेरा है क्या? तुम पति पत्नी हो, तुम्हारे यहां पुत्र पैदा हो गया, संसार में लाखों लोग हैं जो बांझ हैं, प्रयत्न होने के बाद भी बच्चे नहीं होते। सात संसार में करोड़ों लोग हैं जिनके बच्चे पेट में मर जाते हैं। संसार में करोड़ों लोग हैं जिनके बच्चे पैदा होने के 1 महीने बाद, 6 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 20 साल के बाद मर जाते हैं। तो किसको मान के बैठा अपना? जिस परमात्मा ने तेरे को भेजा है तू उसकी तरफ देख। अब तेरे द्वारा जो पैदा हुए हैं तू जिसने भेजा उसकी तरफ देख नहीं रहा, और जिनको पैदा किया है उनकी तरफ देख रहा है। मोह में फंस गया, शोक में फंस गया और भ्रम में फंस गया। भ्रम ये कि ये बड़े होकर मेरी सेवा करेंगे, मोह ये कि मैं पापा बन गया, फेसबुक पे बातें लिखते हैं, आज मेरा बेटा 5 साल का हो गया, आज मेरा 6 साल का हो गया, आज 10 साल का हो गया, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस परमात्मा ने भेजा उसका कोई सेलिब्रेशन नहीं है, उसको कोई याद नहीं है। जीवन में कभी कभी आपके जीवन में, हमारे जीवन में घटना होती है कि 40-45 साल में अचानक हमारे पेट में दर्द उठता है रात के 2 बजे, और वो दर्द इतना भयंकर, ये असहनीय है।
ऐसा लगता है मौत आ ही जाएगी। पूरा परिवार जगा देते हैं, सबको उठा देते हैं। कोई अजवाइन देता है, कोई नींबू देता है, कोई हींग देता है, लेकिन अंत में निर्णय होता है कि डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन अपने पास साधन नहीं। पड़ोसी को उठाया, वो भी उठे, गाड़ी निकाली, गाड़ी में डाले, अपने घर के 2 आदमी गए, पड़ोसी 2 गए, डॉक्टर के पास गए, 3:30 बजे पहुंचे। डॉक्टर की नर्स ने कहा कि 500 रुपया एडमिशन फीस है। 500 की पर्ची कटवाई, डॉक्टर ऊपर से, मैडम ने कॉल की, डॉक्टर उठे, नीचे आए, तब तक नर्स ने बिठा दिया था। और वो जो फॉर्मेलिटी है, बुखार का चेक किया, बीपी चेक किया, पेट में दर्द हो रहा है, हाय हाय की आवाज निकलती है, पर वो नर्स बोलती है डिस्टर्ब मत करो, आवाज मत निकालो, जोर से मत बोलो, तो मुंह में थर्मामीटर लगा देती है कि बोल ही ना पाए। डॉक्टर आता है, आकर के चेकअप करता है, कभी अपने स्टेथोस्कोप को छाती से लगाता है, लंबी सांस खींचो, पीठ पे लगाता है, लंबी सांस खींचो, कभी पैर में हथौड़ा मारता है, कभी बोलता है जीभ निकाल के दिखाओ, कभी आंख को उठा करके देखता है पुतलियों को, और फिर पूछता है रात को क्या खाया था। जिसके पेट में दर्द होता है बड़ी मुश्किल से बताता है कि 2 फुलके खाए थे, मूंग की दाल खाई थी, बैंगन का साग खाया था। किसी पार्टी में तो नहीं गए? बोले ना, 2-4 दिन पहले ही गए होंगे। बोले ना, जो खाना आपने खाया वो सारे परिवार ने खाया था क्या? बोले हाँ। घर वाले बोलते वही खाना हमने सबने खाया। और ये तो बाजार का खाना खाते ही नहीं है, इन्होंने जिंदगी में कभी घर छोड़ के कभी बाहर खाया ही नहीं। कॉफी तो नहीं पी थी, दूध नहीं तो पिया था। क्या आपके माता पिता को भी कभी ऐसा दर्द उठा था क्या? सारी हिस्ट्री पूछने के बाद में अंत में डॉक्टर एक कागज पे अपना जो भी दवाइयां हैं वो लिख देता है और बोलता है कि ये 3 टाइम की दवाई दी है, और 3 टाइम की दवाई देने के बाद में मेरे पास आना है, यदि तकलीफ हो तो फिर दूसरा कुछ सोनोग्राफी करेंगे, एमआरआई करेंगे। अब 3 दवाइयां ली। जिसने पूछा डॉक्टर साहब यही खा लूं क्या? बोले यही खा लो। नर्स ने पानी दिया, दवाई खाई। डॉक्टर ने उसमें थोड़ी सी नींद की गोली डाल दी थी। रात की छटपटाहट थी। भोजन कर दवाई खाते ही गाड़ी पे लाए, घर में रखा, आते नींद आ गई। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, किसी ने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। आके लोग धीरे से देख रहे हैं कि सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। प्रातःकाल 10 बजे नींद खुली तो देखा पेट में कहीं दर्द नहीं है, कहीं कष्ट नहीं है। जैसे उठे पत्नी ने पूछा कैसा लगता है? बोले बिल्कुल नॉर्मल है। दर्द? बोले कुछ नहीं है। मन प्रसन्न हो गया कि एक ही पुड़िया से, एक ही दवाई से ठीक हो गया। टिफिन लेकर के ऑफिस की तरफ जा रहा था तो उसने अपना स्कूटर डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचा और पहुंच करके उसको
डॉक्टर ने सोचा शायद तकलीफ होगी इसलिए आया। डॉक्टर ने कहा कैसा फील करते हो? इसने कहा डॉक्टर साहब फील कुछ नहीं कर रहा, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं। आप डॉक्टर नहीं हैं, आप भगवान हैं। रात यदि आप मेरे को दवाई न देते तो शायद रात को मेरी मृत्यु हो जाती थी। पर डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, बोले नहीं थैंक यू, धन्यवाद। महापुरुष कहते हैं कि 40 साल की उम्र में पेट में दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, 580 रुपए का बिल बना, सारे घर वाले पजल्ड हुए, पड़ोसी पजल्ड हुए और डॉक्टर की दवाई से ठीक हो गए और आपने डॉक्टर का धन्यवाद दिया 40 साल की उम्र में। और परम पिता परमात्मा ने 40 साल तक पेट में दर्द ही नहीं होने दिया, तो उस भगवान का भी कभी धन्यवाद किया है क्या? उस भगवान को भी थैंक यू बोला है क्या? महापुरुषों ने कहा जो परमात्मा दर्द होने ही नहीं देता तो उसके लिए तो समय निकालो, उसके लिए समय निकालो। अब उसके लिए समय निकालने का तरीका क्या है? भगवान का थैंक यू करने का तरीका क्या है? श्री राम जय जय राम कर लो, गुरु मंत्र का जप कर लो, ठाकुर जी के यहां जाकर के भगवान का प्रणाम कर लो। यहूदी हो, ईसाई हो, मोसाई हो, जैनी हो, महावीर हो, सिख हो, प्रातः काल उठ करके भगवान के गुरुद्वारे में जाकर के भगवान को बोलते प्रभु तेरी कृपा से रात अच्छी नींद आई, अब ऐसी कृपा करना कि तेरी कृपा से मेरा दिन भी अच्छा बीत जाए और तेरा नाम चित्त आए, तेरा नाम चित्त आए। गुरुद्वारे में प्रार्थना ये नहीं की जा सकती कि पैसा चित्त आए, धन चित्त आए, मकान चित्त आए। प्रार्थना में लिखा है तेरा भाना मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। प्रभु तू मेरे जीवन में जो भी घटनाएं कर रहा है वो मेरे को मीठी लग रही हैं, तू मेरे साथ जो कुछ भी कर रहा है वो मेरे को मीठा लग रहा है। तो भगवान ने कहा मीठा लग रहा है तो तेरे को चाहिए क्या? कुछ डिमांड तो कर, बोले ना नाम पदार्थ नानक मांगे, बस मेरे हृदय में तेरे नाम का प्रकाश हो जाए। अब मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी विडंबना यही है, सारी वस्तुएं याद आती हैं पर भगवान का नाम याद नहीं आता। वो विपत्ति में आता है, कर्जा चढ़ जाए तो आता है, दुश्मन बन जाए तो आता है, कोर्ट चढ़ जाए तो आता है, टैक्स की रेड पड़ जाए तो आता है, परिवार में से आदमी कोई बिछुड़ जाए तो आता है, घर का बच्चा खो जाए तो आता है, पत्नी बीमार आ जाए तो परमात्मा का ध्यान आता है, पति बीमार हो जाए तो ध्यान आता है। संत कहते हैं कुछ हो जाए तो भगवान का नाम ध्यान करें, इससे अच्छा है नाम का ध्यान कर ही लो। और संतों ने ये भी नहीं कहा 24 घंटे, महापुरुषों ने कहा 24 घंटे। हथ कारवल मन यार बल, तन से कर्म करहु विधि नाना, लेकिन मन राखो यह कृपा निधान। हाथ से सारे कर्म करो लेकिन मन भगवान के पास रखो। जैसे कार में जाते हुए हम सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, स्टीयरिंग पे हाथ है, एक्सीलेटर का पता है, ब्रेक का पता है, रास्ता दिख रहा है,
अचानक किसी का फोन आता तो उसको अटेंड भी करते हैं, लेकिन फोन अटेंड करते समय जो सामने टारगेट है उसकी तरफ ध्यान रखते हैं, क्योंकि सड़क पे चलने को देखना भूल गए तो फोन करना भी भूल जाओगे और गाड़ी भी खत्म हो जाएगी और जीवन में एक्सीडेंट हो जाएगा। जीवन को सीखने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस किसी एक ग्रंथ को पढ़ लो और सीधा रास्ता मिल गया, अब उसमें चल पड़ो तो भगवान रास्ते पे ले जाएंगे। और यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब जब भी मुसीबत की घड़ी आएगी, परमात्मा रक्षा करने के लिए आपसे पहले पहुंच जाएंगे। पीछे की कथाओं में आपने सुना, ध्रुव पर मुसीबत आई, भगवान पहुंच गए। प्रहलाद पर कष्ट आया, भगवान पहुंच गए। सती माता पे कष्ट आया, भगवान पहुंच गए। और नारद जी पे परेशानी आई तो भगवान पहुंच गए। परमात्मा कैसे रक्षा करते हैं? बोले, जिमि बालक राखे महतारी, जैसे माँ अपने बच्चे को संभाल के रखती है, ऐसे परम पिता परमात्मा हम सबकी रक्षा करते हैं। गीता में सूत्र भरे हुए हैं, उपनिषदों में सूत्र भरे हुए हैं, लेकिन सूत्र ही याद कर लेना, सूत्र ही याद करना और फिर उसको डिस्कस करना। सूत्र डिस्कस करने की बात नहीं है, सूत्र हृदयंगम करने की बात है। साइकिल चलाना आपको आ गया और आपने 15 साल साइकिल नहीं चलाया तो आप साइकिल चलाना भूल नहीं सकोगे। आपके जीवन के में कोई घटना घट गई और आपकी नजरों के सामने से बीत गई, वो घटना को आपको रिपीट नहीं करना पड़ता। जब जिस समय जैसे आपको याद आए, आपको पूरी स्टोरी याद आ जाती है। इसलिए भागवत के बारे में लिखा सुनो नहीं, उन्होंने कहा पीतम पीतम, पियो पियो, भगवान के नाम के प्याले को पी लो। शंकर भगवान पार्वती जी का प्रसंग चल रहा है, सुंदर। वैसे तो मैंने जब इसको शुरू किया तो मेरा विचार था कि हनुमान जी के बारे में बताऊं, तो बीच में लक्ष्मण जी एकांत में बैठे थे तो राम जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, मेरे मन में थोड़ा सा विचार है, आप परमपिता परमात्मा हैं, यदि आप ही मेरे को बता देंगे तो फिर किसी और से पूछने की क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपका बनाया संसार, आपकी बनाई लीला, और यदि आप बताएंगे तो राम जी ने कहा कि पूछो। तो लक्ष्मण जी ने प्रश्न किए कि प्रभु, ये मनुष्य संसार में आया है, इसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले तो मेरे को ज्ञान के बारे में बताओ, फिर मेरे को वैराग्य के बारे में बताओ, फिर मेरे को विवेक के बारे में बताओ, फिर मेरे को भक्ति के बारे में बताओ, फिर मेरे को ईश्वर और जीव में ये भेद क्या है ये बता दो। और ये जितना बताना है, इस बताने के पीछे मेरा पूछने का टारगेट क्या है कि सबको सुनने के बाद में मेरे हृदय में आपके चरणों के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम पैदा हो। और प्रेम पैदा हो तो उसके साथ क्या हो, मेरा शोक भी चला जाए, मेरा मोह भी चला जाए,
मेरा भ्रम भी चला जाए। गुरु महाराज की आशीर्वाद से, परमपिता परमात्मा की कृपा से मेरे को सत्संग करते करते पूरे भारत में 40 साल से ज्यादा हो गए। अब तो मैं गिनती भी भूल गया हूं। क्योंकि जीवन में सकल कर्म करिस थक्यो गोसाई, सुखी न भयो अबहि की नाही। मैंने जीवन में सारे कर्म कर लिए, सारे ही कर्म कर लिए। काला जादू, पीला जादू, टोना टोटका, भूत प्रेत पिशाच, ऐसी ऐसी सिद्धियों के पीछे मैं घूमा कि यदि आप आज भी गुना के पास में रुठियाई गांव के शमशान घाट में जाएंगे, उस शमशान घाट में 100-100 क्विंटल के पत्थर पड़े हुए हैं आज भी, जो सिद्धियों ने मेरे ऊपर फेंके, जिससे मैं विचलित हो जाऊं। गुना के पास रुठियाई के शमशान घाट में आज भी पड़े हैं 100-100 क्विंटल के पत्थर, जो मेरे ऊपर प्रेतों ने, भूतों ने, पिशाचों ने फेंके। 6-6 महीने जंगल में एकांत में रहा। यह मनुष्य का वास नहीं था। बिहार शरीफ के पास में जगह है धारू खो कंजारी। किसी ने बोला कि इस रास्ते से दूसरा गांव नजदीक आ जाएगा। मैं उस जंगल में चला गया, रास्ता भटक गया। अब किधर जाऊं, किधर नहीं जाऊं। तो थोड़ा सा मैंने निशानी रख ली कि भाई कहीं भटक गया तो एक बड़ा सा बड़ का पेड़ मैंने देख लिया था, और उसके नीचे बड़ा सा झरना देख लिया था 400-500 फुट नीचे। यहां जंगल के जानवर आते थे। अब बच्चा था, 18-19 साल की उम्र, तो भय भी लग रहा था। और बचपन से ही हम उदासीन संप्रदाय को मानने वाले हैं, जिनमें हमारे निर्वाण महात्मा होते हैं, विभूति लगाते हैं। तो मैं भी विभूति लगाता था, जटा बड़ी बड़ी हुई थी। मेरे को लोग निर्वाण भी कहते थे। तो महात्मा जो निर्वाण होते हैं वो हाथ में पास में माचिस रखते हैं, क्योंकि कहीं भी जाकर के धूनी जला लो तो बरसात, सर्दी बरसात मौसम हो तो धूनी जलती है, तो सर्दी नहीं लगती। तो माचिस थी, तो पेड़ के नीचे बैठ गए। 6 महीने पेड़ के नीचे बैठे रहे। कथा की, सत्संग किया, भजन किया, साल साल भर कथा की, साल भर कथा की फिरोजपुर में, पंजाब में। 6 महीने कथा की, 4 महीने कथा की, 2 महीने कथा की, 15 दिन कथा की, 10 दिन कथा की, 7 दिन कथा की। लेकिन कथा करने के बाद में जब संसार वालों से चर्चा होती तो संसार वालों को कथा से कुछ भी लेना देना नहीं था। नौजवान था, चेहरा सुंदर था, घुंघराले घुंघराले बाल थे। लोग देखते थे कि बचपना है, बच्चा है, इतनी बड़ी ज्ञान की बातें करता है। तो कई लोग आ जाते थे, जो आते थे वो 3-4 बात ही पूछते थे। चाहे कथा 100 दिन करो, चाहे 1000 दिन कर दो, पर लोगों की एक ही बात होती थी कि महाराज आशीर्वाद दो, बेटा नहीं हो रहा। महाराज आशीर्वाद दो, लड़की की शादी नहीं हो रही। महाराज आशीर्वाद दो, बेटा कहना नहीं मानता। महाराज आशीर्वाद दो।
झोपड़ी नहीं बन रही, महाराज आशीर्वाद दो। कार ले लें, महाराज आशीर्वाद दो। स्कूटर मिल जाए, महाराज आशीर्वाद दो। बच्चों की नौकरी लग जाए। बहुत कथा की, सकल कर्म करी थक्यो गुसाई। और सारी बातें करने के बाद में एक ही बात पता लगी कि दुनिया को भगवान से कुछ भी लेना देना नहीं है। दुनिया को तो ये संसार कैसे चले इसके बारे में तरीका बताओ। तो फिर मैंने कथा करनी बंद ही कर दी। अब मैंने काम क्या शुरू किया, कोई पूछे दुकान कैसे चलेगी तो बता दिया, मकान का क्या होगा तो बता दिया, बेटा कब होगा तो बता दिया। अब जितने सारे भारत में मेरे को जानने वाले जितने भी परिवार हैं, अब उनके पास मैं 4-4 दिन जाता हूं तो वो मेरे से सत्संग की बात ही नहीं करते। जो काम हो गया उसकी चर्चा नहीं करते, अब इससे आगे क्या होगा इसकी चर्चा करते हैं। तो फिर मैंने कहा भाई ये तो मामला सारा उल्टा हो गया। लेकिन चलो, घर में ज्योत तो जला रहे हैं, ठाकुर जी पूजा कर रहे हैं, फैक्ट्री में भी भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो मैंने भी उनको धर्म के रास्ते पर लगाने के लिए दूसरा रास्ता निकाल लिया। तो मैंने बद्रीनाथ के रास्ते में धर्मशाला बना दी। 1986 में बद्रीनाथ की यात्रा में आया। और जब यात्रा में आया तो भीड़ ज्यादा थी, होटल कम थे, व्यवस्थाएं लोगों के पास नहीं थी। तो 1988 में मेरे मन में ठाकुर जी ने संकल्प पैदा किया। ठाकुर जी ने संकल्प पैदा किया कि 100 कमरे की धर्मशाला बनाऊंगा। तो 1988 में मैंने संकल्प किया 100 कमरे की धर्मशाला जोशीमठ से लेकर के रुद्रप्रयाग के बीच में बनाऊंगा। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा मैंने अपने जीवन में 26 बार पैदल की है। 26 बार पैदल। जंगलों का एक एक रास्ता मेरे को पता है, कौन सी चट्टी कहाँ है, कहाँ रुकने की जगह है, कहाँ खाने की जगह है, कहाँ व्यवस्था है। रामेश्वर, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, पूरे भारत के तीर्थों की मैंने 4 बार परिक्रमा कर दी। और 2 बार मैंने नर्मदा की परिक्रमा की। बस एक ही काम था, क्योंकि संतों से सुना था परिक्रमा से पुण्य मिलता है, तीर्थों में जाने से पुण्य मिलता है। लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गए संसार के दृश्यों को देखा तो पता लगा कि पुण्य मन को टिकाने से मिलेगा, तीर्थों में भटकने से नहीं मिलेगा, तीर्थों में टच एंड गो करने से नहीं मिलेगा। पता लगा भगवान बोले यहां तू बैठा है वहीं भगवान है, तू स्वयं ही भगवान है। 100 कमरे की धर्मशाला का संकल्प किया था तो ये मायापुर में। जमीन कैसे मिली, पैसा कहां से आया, व्यवस्था कहां से हुई, बहुत लंबी कथा है। और जब यहां आया तो बद्री विशाल के महीने 7 महीने पट खुलते थे। तो फिर संकल्प किया कि अब बद्रीनाथ के पास नहीं जाना है। हरिद्वार कुंभ लगाया, नासिक कुंभ लगाया, उज्जैन कुंभ लगाया, प्रयागराज में कुंभ लगाया, वो भी कर्म कर लिए।
लेकिन सब कर्मों को करने के बाद में विचार आया क्योंकि भाई हमारे उदासीन संप्रदाय में तो बाबा नानक ने कहा कि मेहनत करके कमा और बांट के खा। पंजाबी भाषा में कहते हैं दब के बा और बांट के खा। जो तुम्हारे अंदर जाता है वो खा लो और जो बचता है तो उसको वितरण कर दो, बांट दो। हमारे गुरु महाराज जी समझाते थे बचपन में कि जितने ज्यादा लोगों को तुम भोजन करवाओगे उनका भाग्य तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। और किसी को भी भोजन करवाते समय ये विचार मत करना कि मैं उस पर दया कर रहा हूं, मैं उस पर उपकार कर रहा हूं। उन्होंने मेरे को समझाया था एक बार कि इस दुनिया में जो भी खाता है अपनी ही तकदीर का खाता है दुनिया में वशर। वशर मैंने आदमी। अपनी ही तकदीर का खाता है दुनिया में वशर। तेरे घर में आके खाए या कि खाए अपने घर। तेरे घर में आके खाया उसका तो शुक्र गुजार कर, क्योंकि अपनी ही किस्मत का खाया तेरे दस्तरख्वान पर। दस्तरख्वान कहते हैं रसोई। तेरी रसोई में बैठ के यदि किसी ने भोजन किया है तो उसको धन्यवाद कर कि आपकी बड़ी कृपा है, आपने अपनी किस्मत का मेरे घर में आके खा लिया, नहीं तो मेरे को टिफिन में डाल करके आपके घर पहुंचाना पड़ता था। किसी को भी दान देते समय, किसी को भी भोजन करवाते समय, किसी पर भी उपकार करते समय मन में ये अहंकार ना आ जाए कि मैं करने वाला हूं। उसने दिया है तो हम कर रहे हैं और वो नहीं देगा तो हम क्या कर सकते हैं। सकल कर्म करि थकियो गुसाई। और जब से यहां बद्रीनाथ के रास्ते में ये संभाव आश्रम खोला तो साल कैसे बीतता है पता ही नहीं चला। 7 महीने यहां रहना है और 5 महीने पूरे भारत में घूमना है और फिर यहां आना है, फिर 5 महीने का घूमना है। 35 साल की उम्र में यहां मैं आ गया था। अब 66 साल की मेरी उम्र हो गई और मेरे को पता ही नहीं है कि 31 साल कैसे बीत गए। 31 साल पहले जिन लोगों ने मेरे को देखा था वो आज भी देखते हैं और जब चर्चा होती है तो बोलते हैं आपका स्ट्रक्चर, आपका चलना, आपके काम करने का स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि जीवन नॉर्मल, छोटे बच्चे के साथ छोटे बच्चे जैसा बन जाओ, वृद्ध के साथ वृद्ध जैसा बन जाओ, जवान है तो जवान बन जाओ। और जब मैंने अट्ठाईस साल बिता दिए यहां रहते रहते, तो फिर मन में विचार आया कि भाई कथा, तो बॉम्बे गए। वहां हमारे ओम प्रकाश जी अग्रवाल हैं, पति पत्नी, वहां मीरा रोड पे रहते हैं। परिस्थिति के कारण, कुछ ग्रह दशा के कारण, कुछ अपनी गलतियों के कारण जीवन में लॉस हो गया। अब जब लॉस होता है तो आपको पता है थोड़ी सी गरीबी में जन्मों के यार आने गए, लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए।
अमीरी में क्या होता है? पैसा हो तो अमीरी में तो सब रिश्ते खास होते हैं। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं। धन हो तो अनजान आदमी भी रिश्ता बनाने को तैयार हो जाता है, और गरीबी आ जाए तो बढ़िया से बढ़िया दोस्त भी आंख चुराने लग जाते हैं। ये हाल हमारे ओम प्रकाश जी का हुआ। उनकी धर्मपत्नी पूर्णिमा, मैं बॉम्बे गया न्यू वाशी में, तो वहां से फोन से बात की, तो बोले कभी हमारे घर भी पधारो। अब परिस्थिति मेरे को पता थी, लेकिन उनका प्रेम इतना था कि उनका निवास अकोला महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में मैं हर साल अकोला जाता हूं। और कोई वर्ष अमरावती, अकोला नहीं अमरावती, और कोई वर्ष ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने घर में मेरे को भोजन के लिए नहीं बुलाया हो। संपन्न थे तो भी बुलाया, घर छूट गया फ्लैट में रहे तो भी बुलाया। तब बॉम्बे में चले गए तो गरीबी थोड़ी आ गई, लेकिन जब उन्होंने बुलाया तो मैंने कहा भाई जाना है। एक दिन के लिए गया और मैंने उनका व्यवहार देखा कि थोड़े डिस्टर्ब है, तो मैंने कहा भाई ओम प्रकाश जी, मेरी इच्छा है कि मैं आपको सत्संग सुनाऊं, राम कथा सुनाऊं। तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ कौन आता है? मैंने कहा किसी की जरूरत नहीं है, बस तुम 2 आदमी 4 घंटे मेरे को रोज दो, और 15 दिन तक मैं सत्संग करूंगा। 15 दिन सत्संग किया, खूब आनंद आया, खूब आनंद आया। और उसके बाद में फिर मौका देख करके अमरावती में चौधरी परिवार है, उनके यहाँ सत्संग किया 15 दिन का। साल में एक ही सत्संग करने लगा। फिर पिछले साल हमारा परिवार, शिष्य परिवार है, अनिल कुमार जी, सुनील जी, उन्होंने नई बिल्डिंग का निर्माण किया। तो उन्होंने तो नहीं कहा गुरु महाराज सत्संग करो, पर मैं जबरदस्ती गले जाके पड़ गया कि 15 दिन सत्संग, 3 दिन सत्संग करना है, 15 दिन नहीं कहा। मैंने कहा ज्यादा बोलूंगा तो शायद घबरा जाएंगे। अब 3 दिन का सत्संग किया, बोला तो करते करते 27 दिन बीत गए। अब हालत ये हुई है कि पिछले 11 अप्रैल से, 11 अप्रैल से तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस कोरोना काल में जहां भी गया लोग दुखी थे, तो मैंने सत्संग करके सबके मन को मोल्ड किया। कपूरथला भी किया, अमरावती भी किया। लेकिन जब मैंने देखा संसार दुखी है, तो फिर मेरे मन में विचार आया कि 11 अप्रैल से कथा शुरू करो। अब कथा किसी को भी नहीं सुनाना, ये कथा भगवान की कथा भगवान को ही सुनाना। और चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार ये हुआ कि जिस रामायण को मैं पिछले 31 साल से, 31 क्या 40-45 साल से पढ़ रहा हूं, उसी रामायण में से मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे वेद, पुराण, शास्त्र, स्मृतियां, दुनिया भर की बातें। और जब मैंने लक्ष्मण जी का प्रसंग सुना, शोक मोह भ्रम जाई, तो फिर मैंने रामायण शुरू से प्रारंभ कर दी। तो फिर पता लगा कि दशरथ भी शोक मोह भ्रम में जिंदा है, और नारद भी शोक मोह भ्रम में जिंदा है, और सती भी शोक मोह भ्रम में जिंदा है, और पार्वती भी शोक मोह में जिंदा है,
और हम जितने संसार वाले हैं हम सब भी शोक मोह ब्रह्म में जिंदा हैं। पंद्रह दिन तक तो मैं लक्ष्मण जी की कथा के बीच में पड़ा रहा। फिर अचानक जब रामायण के शुरू से चला तो देखा कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब हालत ये हो गई, जिस पर राम कृपा कर रहे हैं उस पर सब लोग कृपा कर रहे हैं। और कृपा के लिए भगवान को कहना नहीं पड़ता, आत्मसमर्पित हो जाना पड़ता है। आत्मसमर्पित। दादू ने कहा ना, दादू ने कहा भगवान के सामने जाकर के कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। भगवान के मंदिर में जाके दादू जी खड़े हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं तन भी तेरा। भगवान खुश। भगवान बोले और कुछ है क्या? बोले मन भी तेरा। भगवान और खुश हो गए। बोले कुछ और है क्या? बोले तेरा पिंड, ये मेरा शरीर भी तेरा। भगवान बोले कुछ और? बोले मेरे प्राण भी तेरे। भगवान मुस्कुरा के बोले तन मेरा, मन मेरा, पिंड मेरा, प्राण मेरा, तो तेरा क्या? दादू ने कहा सब कुछ तेरा पर तू है मेरा। ये दादू का ज्ञान। ये सूत्र जिस दिन हमारे शरीर में, हमारे गले में, हमारे मन में, हमारे शरीर के रोम रोम में घुस जाएगा तो संसार की कोई वस्तु दुर्लभ ही नहीं है। सुख, सुख आपको बच्चा मुस्कुराएगा वही सुख मिलेगा। संतों ने कहा भगवान के लिए तन मन तेरा जब अर्पण होगा उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। तन मन तेरा जब अर्पण होगा उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। तो दर्शन बोले कहा? मंदिर में होगा, बड़े मंदिर में होगा, रामेश्वर द्वारका में होगा। बोले नाना यहां भी तू अपनी नजर को उठाएगा, भोली भाली सूरत में प्रभु मुस्कुराएगा। यहां भी तू अपनी नजर को उठाएगा, भोली भाली सूरत में प्रभु मुस्कुराएगा। ये प्रभु मुस्कुराएगा कब? बोले जब साफ आंखों का दर्पण होगा। जब आपकी आंखों का जो शीशा है, दर्पण है, जब ये साफ होगा उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। ये हमारी आंख ही साफ नहीं है, हमको इसको मेरा तेरा दिखता है। संसार की बातें हैं। दादी के पास पोता बैठा हो और कहीं उसकी गैस लीक हो जाए तो दादी खुश होती है, बच्चे हंसते हैं और दादी कहती है अरे क्यों हंस रहे हो? बच्चे का पेट हल्का हो गया, बच्चे का पेट ठीक हो गया। और उसी दादी के पास उसका पोता है और पड़ोसी का बच्चा आ गया और उसके भी नीचे से गैस लीक हो गई। तो वही दादी जो अपने पोते के लिए बोलती है कि बच्चे का पेट हल्का हो गया, वही दादी वो पड़ोसी के बच्चे के लिए बोलती है कि पता नहीं क्या सड़ी सड़ी चीजें खिलाते हैं, ऐसा गंदा गैस छोड़ी है कि पूरा घर बर्बाद कर दें। दर्पण साफ नहीं है
तो दूसरे के बच्चे की गैस में गंदगी आती महसूस हो रही है, और अपने बच्चे की पेट की गैस में बोले पेट हल्का हो गया, मोकला हो गया, ठीक हो गया। परमात्मा मंदिर नहीं, यहां भी तू अपनी नजर को उठाएगा, भोली भाली सूरत में प्रभु मुस्कुराएगा, लेकिन शर्त क्या है? साफ आंखों का दर्पण होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। और उसके लिए और क्या करना पड़ेगा? बोझ तेरे सिर पे है जो मान अपमान का। ये बीच में कमियां हैं, इसको दूर करना है। बोझ तेरे सिर पे है जो मान अपमान का, आत्मगलानी और धन के अभिमान का। मेरा मान नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया, मेरा मान करो, मेरा अपमान ना करो, ये बोझ दिमाग से हटाना पड़ेगा। और आत्मगलानी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मेरे से सब कुछ बिगड़ता है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा जो आत्मगलानी है। और धन के अभिमान का, मेरे पास बहुत धन है, मैं क्या नहीं कर सकता। जब इससे तू निर्धन होगा, आत्मगलानी से भी निर्धन होना है, मान से भी निर्धन होना है, अपमान से भी निर्धन होना है, और धन के अभिमान से भी निर्धन होना है, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, समझौता करना पड़ेगा जीवन के साथ। क्या समझौता? उसी की रजा है तुझे जो कुछ भी मिला है। इस संसार में जो भी वस्तुएं मिली हैं, ये उसकी इच्छा से मिली है। उसी की रजा है तुझे जो कुछ भी मिला है, सुख में रखा है या दुख में रखा है। उसने तुमको सुख में रखा तो तैयार रहो, और दुख में रखा तो तैयार रहो। उसी की रजा है तुझे जो कुछ भी मिला है, अरे सुख में रखा है या दुख में रखा है, अपना ना कोई साधन होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। अपना उपक्रम नहीं होगा कि मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं। नहीं, ठाकुर जी अपने आप करवा देंगे। उनको जैसा रखना है, उनको रखना आता है। हमारे पास धन आता है तो हम उसको तिजोरी में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, कपड़ों के अंदर छुपा के रखते हैं, किताब के अंदर छुपा के रखते हैं, बैग में रखते हैं, चावल के बोरे में दबा के रखते हैं, आटे की थैली में दबा के रखते हैं, क्योंकि भय है चला जाएगा। ऐसे परमपिता परमात्मा आपके जीवन का जो खजाना है, एक लुट न जाए तो तू अपने आप संभालेंगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता। भगवान बोले मैं अपने आप संभाल लूंगा, तू चिंता क्यों करता है? उसी की रजा है तुझे जो कुछ भी मिला है, सुख में रखा है या दुख में रखा है, अपना न कोई साधन होगा। छटपटाना नहीं, बीपी हाई नहीं करना, बीपी लो नहीं करना, माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना, फ्री माइंड। दुनिया एक रास्ता रोकेगी, ठाकुर जी 1000 रास्ता खोल देते हैं। पर शर्त यह है कि आपका उस पर विश्वास है या नहीं। मनुष्य अपने में से नहीं बाहर निकलता, और उस परमात्मा को पाने के लिए बहुत शॉर्ट रास्ता बताया संतों ने। कैसे मिलेंगे?
बोले आत्मा से माया की परत हट जाएगी। ये हमारी आत्मा है ना, इसके ऊपर माया की पर्दा लगा हुआ है। आत्मा से माया की परत हट जाएगी, प्यारे तेरी उसी दिन 84 कट जाएगी। ये 84 का चक्कर 1 सेकंड में कट जाएगा, जब आत्मा के ऊपर से हम अहंकार का पर्दा खत्म कर देंगे। दूर तेरा सब बंधन होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। और ये सब कौन करने वाले हैं? मेरे करने से, आपके करने से नहीं होगा। ठाकुर जी की कृपा, उसकी कृपा को अहेतु की कृपा बोलते हैं। अहेतु की कृपा मैंने बिना कारण। 84 लाख पर सारा विश्व है और भगवान सब पर अहेतु की कृपा कर रहे हैं। मतलब नहीं है। इस संसार में किसी पागल आदमी से 1 रुपया मांगो और उसको बोलो 8 आना ले ले वापस, तो पागल से पागल आदमी भी 1 रुपया लेकर के 8 आना, 1 रुपया दे के 8 आना ले देता। तो ये परम पिता परमात्मा, तुम कुछ दो या ना दो, वो श्वास भेजेंगे। तुम कुछ दो या ना दो, वो कृपा करेंगे। तुम कुछ दो या ना दो, वो तुम्हारा श्वास चलाएंगे। तुम कुछ दो या ना दो, वो तुम्हारा हार्ट भी चलाएंगे, तुम्हारी किडनी भी चलाएंगे, तुम्हारी पेनक्रियास भी चलाएंगे, और तुम्हारे हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां भी चलाएंगे। भगवान राम जी की कथा, पार्वती को शंकर भगवान सुनाते हैं। लेकिन इस बार जो मैं कथा कर रहा हूं, मैं डीप 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 गहरे गहरे में चला जा रहा हूं। और मैं क्या देख रहा हूं कि भगवान शंकर सबसे पहले तो नारद के दिमाग को साफ करते हैं, वाश करते हैं, और उसके बाद सती के दिमाग को वाश करते हैं। एक जन्म में वाश किया, दूसरा जन्म आया, यहां भी आकर के सती का जन्म वाश नहीं हो रहा। वो पुरानी बीमारियां पीछा छोड़ ही नहीं रही हैं। जैसे हमारे आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। भटक जाता है मन, अटक जाता है मन, पति पत्नी में बहस हो जाती है, पिता पुत्र में बहस हो जाती है। और हमारी हैबिट है, बेटा कुछ मांगे तो फर्स्ट में मना ही करते हैं, बेटी कुछ मांगे फर्स्ट में मना ही करते हैं। देना है, करना है, लेकिन फर्स्ट में मना करते हैं। अब उसके पीछे व्यवहारिक कारण कौन कौन से हैं, उसकी डीप में मेरे को जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार के लोग हैं, आप सब समझते हैं क्यों करते हैं मना, किस लिए करते हैं मना, और बाद में क्यों पूर्ति करते हैं। फिर उसके बाद में सब कुछ करने के बाद भी फिर बाद में जिंदगी में जूते खाने पड़ते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? इसलिए नॉर्मल होके जी जाओ। और मेरा भी जीवन है, मेरा जीवन ऐसा विचित्र जीवन है कि 45 साल से मैंने अपने हाथ से अपना कपड़ा नहीं धोया। 45-50 साल से मैंने कभी अपने हाथ से झाड़ू नहीं लगाया। 45 साल से मैंने कभी अपने बिस्तरे की चादर नहीं बदली। और 45 साल में मेरे जीवन में कम से कम 400 से ज्यादा नौकर आ गए।
और 400 से 400 जितने नौकर थे वो सारे अपने अपने मकानों के मालिक बन गए। और जब उन्होंने कहा कि महाराज हमारी व्यवस्था हो गई, जाना चाहते, मैंने कहा भाई जाओ, कोई टेंशन नहीं, आएंगे। आप कहते हैं पुत्र सेवा करेगा, मैंने कहा ना ना ना, पुत्र नहीं, आपकी तो हवा भी सेवा करेगी, अग्नि भी सेवा करेगी, दरवाजा भी सेवा करेगा, खिड़की भी सेवा करेगी, आपको तो फर्श भी सेवा करेगा, आपकी तो सड़क भी सेवा करेगी। लेकिन सेवा करवाने के लिए आपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म पूर्व जन्म में किए हैं क्या? चलो पूर्व जन्म में नहीं, इसी जन्म में कुछ अच्छे कर्म कर लो, तो उसका परिणाम क्या है? कोई आपका विरोधी नहीं, सारे आपके मित्र हैं, जिससे आप चर्चा कर लो वो आपका अपना हो गया। क्योंकि मेरा जो जीवन है वो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। सत्संग का स्टेज पे बैठ के मेरे को कब बोलना नहीं आता था, कब। बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे तो टीचर बोलते थे वो किताब लेके पढ़ो तो हाथ पैर कांपते थे। और गुरु महाराज की शरण में गए, उन्होंने कहा बैठो, गोविंद जय जय बोलो। गोविंद जय जय बोलना शुरू कर दिया। और फिर सत्संग के बारे में जब मेरे को ज्ञान हुआ तो विचार आया कि सत्संग कहां करूं। तो ठाकुर जी ने प्रेरणा दी कि सत्संग वहां जाके करो यहां कोई महात्मा नहीं पहुंचता हो। तो मैं कहां पहुंचा? सिलचर, कोहिमा, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, असम, गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल, कालिम्पोंग, फुनसलिंग, 15,000 से ज्यादा दूर, हरिद्वार से 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूर, और बिना किसी परिचय के, बिना किसी जानकारी के अपना थैला उठाया चला जाता। और वहां के ब्राह्मणों से चर्चा करता तो वहां के ब्राह्मण बोलते महाराज यहाँ लोग खासी लोग हैं, भोटिया लोग हैं, कोई सत्संग सुनेंगे नहीं। मैंने कहा, बोले आपकी कोई कथा सुनेगा नहीं। तो मैं उनको बोलता भाई मैं अपनी कथा नहीं करने आया, मैं राम कथा करने आया हूं। और वहां के ब्राह्मणों से शर्त लगा कर कथा की, यदि राम कथा सफल नहीं हुई तो 10,000 रुपये मैं दूंगा, नहीं तो 5,000 रुपये तुम दोगे। गैंगटोक सिक्किम में जाके कथा की शर्त लगा करके, सिलीगुड़ी में कथा की शर्त लगा करके, करसांग में कथा की शर्त लगा करके, सब जगह सत्संग करने के बाद में। और अब तो ठाकुर जी ने ऐसा मौका दिया है कि गहराई से गहराई, गहराई से गहराई। शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना दे। पार्वती मनु नाम के राजा थे, उनकी धर्मपत्नी का नाम शतरूपा। ये मनु शतरूपा वो है जिन्होंने संसार का निर्माण किया। संसार के जो आदि हैं मनु, जिन्होंने मनुस्मृति का निर्माण किया। और धर्मपत्नी का नाम शतरूपा, मैंने जिसका रूप ही हजारों गुना सुंदर हो। और जो मनु मानव जाति के सबसे आदि पुरुष हो, तो पुत्र पैदा हुआ उत्तानपाद, और उनके वंश में कर्दम नाम के ऋषि, कर्दम नाम का पुत्र हुआ। देवहूति नाम की कन्या हुई,
देवहूति की शादी कर्दम ऋषि से हुई। कर्दम ऋषि और देवहूति के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। मनु शत्रुपा राजा हैं, बेटी देवहूति है। अब शादी कहाँ करनी चाहिए? करोड़पति के साथ। लेकिन शादी किससे की? कर्दम ऋषि के साथ। और शास्त्रों में कथा है, कर्दम ऋषि का जो रहने का मकान था, उस मकान में सैकड़ों चूहे थे, पूरे में जाला लगा हुआ था। राजा बेटी को लेकर के कर्दम ऋषि के पास गए और कहा कि इसको स्वीकार करो। कर्दम ऋषि ने देखा कि राजा आए हैं, उसकी बेटी आई है और मेरे से विवाह करना चाहती है, तो कर्दम ऋषि ने राजा की बेटी को बैठने के लिए आसन दिया। राजा को भी आसन दिया, रानी को भी आसन दिया। राजा आसन पे बैठ गए, रानी आसन पे बैठ गई। लेकिन जब देवहूति के पास आसन आया तो देवहूति ने आसन लिया और आसन लेकर के बिछाया, और बिछाने के बाद में कथा कहती है देवहूति आसन पे नहीं बैठी, देवहूति ने आसन के ऊपर अपना हाथ रखा और जमीन पे बैठी। कर्दम ऋषि ने देखा कि मैंने आसन दिया और इसने आसन लेकर के उस पे नहीं बैठी और उस पे हाथ रखा, तो ऋषि समझ गए ये जो सामने वाली लड़की है, इसको इच्छाओं की कामना नहीं है, मान की कामना नहीं है। और जिसके मन में मान की कामना नहीं होगी और सामने वाले के दिए हुए सत्कार को स्वीकार करेगी, उसका तिरस्कार नहीं करेगी, लेकिन अहंकार करके उस पे आसन पे नहीं बैठ जाएगी कि मैं पति के बराबर हूं, नर और नारी एक समान। कर्दम ऋषि ने देखा, तुरंत स्वीकार कर लिया। और जब जीवन में ऐसी भावना होगी तो घर में पुत्र कैसा पैदा होगा? कपिल जैसा। कपिल ज्ञान का भंडार, सांख्य शास्त्र। हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा डीप है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र ने निर्माण किया। और कपिल मुनि ऐसे हैं, शास्त्रों में लिखा है उन्होंने 24 गुरु बनाए। गुरु मंत्र नहीं दिया, जो भी जीव था उससे ज्ञान लिया। ज्ञान आप पेड़ से भी ले सकते हैं, ज्ञान आप दीवार से भी ले सकते हैं, ज्ञान बरसती हुई बरसात से भी ले सकते हैं, पर आपके अंदर ज्ञान लेने की कला होता ना। अब कपिल मुनि ने 24 गुरु बनाए। इन्हीं के परिवार में ध्रुव नाम के बेटे का जन्म हुआ और मनु शत्रुपा घर में रहते थे। और मनु ने हजारों वर्ष तक राज किया। राज करते करते बुढ़ापा आ गया, शरीर दुखी हो गया, कष्टमय जीवन हो गया। धन की कमी नहीं थी, आज्ञाकारी लोगों की कमी नहीं थी, वस्तु संसार की वस्तुओं की कमी नहीं थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक छोटी सी कथा आती है
कि मनुष्य का जीवन है कैसा। तो उस कथा में लिखा है कि ययाति नाम के राजा थे, और राजा थे तो पुण्यात्मा थे, पुण्यात्मा थे तो ठाकुर जी से उनकी डायरेक्ट बात होती थी। अब भगवान नारायण ने ययाति को बोला कि देखो भैया 100 साल की उम्र दी है, तुम मेरा भजन करते हो तो इसलिए मैं तुमको मरने से पहले सावधान कर दूंगा, तो तुम ऐसा करना कि मरते समय मेरे नाम का स्मरण कर लेना तो तेरा मोक्ष हो जाएगा। सीधी सीधी भाषा में भगवान ने ययाति को समझा दिया कि उम्र 100 साल की है, जितना भी काम करना है कर लो, जितना सुख भोगना भोग लो, जितना आनंद लेना ले लो। अब ययाति को भगवान ने कहा तो ययाति मस्त हो गया। और शास्त्रों में लिखा है इसने विवाह किए और 100 पुत्र पैदा किए, 100 पुत्र पैदा किए। और जब मौत का समय आया तो ठाकुर जी ने 4 दिन पहले ही आके इशारा किया कि 4 दिन बाद चलना है। तो ययाति ने कहा प्रभु क्या कर रहे हो। भगवान ने कहा भाई समय आ गया, ये तो आया है तो जाएगा, समय जो आया है जो पैदा है वो उसका नाश होना है, ये संसार ऐसे चलता है। ययाति ने कहा मैंने सुखों को भोगा ही नहीं है, अभी तो मेरा मन ही नहीं तृप्त हुआ, मेरा तो मन ही नहीं भरा, अभी तो विषय क्या है इसके बारे में मेरे को ज्ञान ही नहीं हुआ। अरे कुछ तो कृपा करो, तुम मेरे आदमी अपने आदमी हो, अरे कुछ उम्र बढ़ा दो। भगवान ने कहा देखो भाई तुम्हारी उम्र पूरी हो गई है, ये तुम्हारे 100 पुत्र हैं, यदि इसमें से कोई अपनी आयु आपको वापस कर दे, आपको दे दे दान में, तो उसको मैं ले जाऊंगा और उसकी उम्र आपको मिल जाएगी। ये ययाति ने अपने बेटों को एक एक करके बुलाया कि भाई मैं और जीना चाहता हूं, और यदि तुम अपनी उम्र मेरे को दे दो तो तुम मर जाओगे। तो किसी बेटी ने कहा मैंने ये करना है, किसी बेटे ने कहा मैंने ये करना है, किसी बेटे ने कहा मैंने करना है। 99 बेटों ने मना कर दिया, 99 बेटों को मना कर दिया। और बेटों में चर्चा हुई तो चर्चा फैल गई कि पिताजी उम्र मांग रहे हैं। तो 5 साल का बच्चा, ययाति का 5 साल का बच्चा, उसको बुलाया बेटे। छोटे बेटे ने कहा पिताजी आज्ञा। बोले बेटे तू मेरा पुत्र है? उसने कहा हाँ। बोले देखो मैंने संसार का सुख अभी पूरा देखा नहीं है, इसलिए यदि तू अपनी उम्र मेरे को दे दे तो मैं संसार का सुख देख लूं। तो बेटे ने कहा पिताजी यदि मेरी उम्र लेने से आपका जीवन सुखी होता तो मैं अपनी उम्र आपको दे देता हूं और मैं यमराज के पास चला जाता हूं। छोटे बेटे ने, 5 साल के बेटे ने कहा पिता से कि मेरी 95 साल की उम्र आप ले लो और मैं जा रहा हूं। तो ययाति तो एकदम हैरान, उसने छोटे बेटे से कहा बेटे सबने मना किया पर तू मरना क्यों चाहता है? छोटे बेटे ने बड़े सुंदर शब्द कहे पिताजी जब आप 100 साल जी करके आपको कुछ मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया, तो फिर मैं 100 साल जी के क्या करूंगा? मेरे को तो 5 साल में जो मजा लेना था ले लिया, ये 95 साल आप ही भोग लो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है
इस प्रकार से 100 पुत्रों का जीवन लेकर के ययाति ने जीवन जिया, लेकिन विषयों से मन नहीं भरा। यदि हम और आप लोग विचार करें कि संसार के काम खत्म होंगे तो हम भगवान का भजन करेंगे, तो ये दुनिया के झगड़े कभी कम ना होंगे। एक रोज ऐसा होगा दुनिया में हम ना होंगे। ये तो संसार चलता रहेगा। उम्र जो जो बढ़ेगी त्यों त्यों चिंताएं बढ़ती जाएंगी। पुत्र की है, पुत्री की है, उनकी शादी की है, नाती की है, पोती की है, दोते की है। ये पास नहीं हुआ, ये फेल नहीं हुआ, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया। मेरी बहन के बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बहन की बेटी के पति बीमार हो गए, मेरी बहन की लड़की बीमार हो गई, मेरी बड़ी वाली बहन का ऐसा हो गया, मेरी छोटी वाली बहन का ऐसा हो गया, मेरे भाई का ऐसा हो गया, मेरे ननद का ऐसा हो गया, मेरे बड़े भैया का ऐसा हो गया, मेरे छोटे भैया का ऐसा हो गया। अरे इन सब का ऐसा हो गया, तेरा क्या होगा पहले उसके बारे में सोच। लकड़ी के घोड़े पे बिठाएंगे, अर्थी पे बिठा के ले जाएंगे, पूरा चेहरा ढक देंगे कफन से और दुनिया को बताएंगे ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है, इसको फूंक दो जाकर। लकड़ियां नीचे भी रख देंगे, लकड़ियां ऊपर भी रख देंगे और आग लगा देंगे। जब तक शरीर का एक एक कचरा तुम्हारा जल नहीं जाएगा, तब तक जिन सब के लिए तुम हाय हाय करते थे, उनकी आंख में से हाय भी नहीं निकल रही। हाय हाथ जल गया, हाय पैर जल गया, हाय गला जल गया, हाय पीठ जल गई। देखा है शमशान में आपने किसी को ऐसा करते हुए? सब चिता को जलता देखते हैं और कोशिश करते हैं कहां से बच गया, लकड़ी लगाओ, कहां से बच गया, लकड़ी लगाओ, कहां से बच गया, घी डालो, फूको। तुमने जिनके लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, उन्होंने जब तक तुम्हारी हड्डियों का एक एक टुकड़ा भी जल करके भस्म नहीं हो गया, तब तक किसी को चैन नहीं पड़ा। तो फिर किसके लिए आडंबर है? किसके लिए आडंबर है? महापुरुषों के, महात्माओं के शरीर को जलाते नहीं है, उसको पृथ्वी के अंदर गाड़ देते हैं, बिठा के रखते हैं। जलना नहीं है, कर्मों की भट्टी में जलना नहीं है। मनु शत्रुपा के जीवन में किसी की वस्तु की कमी नहीं है। उतानपाद जैसे राजा हैं, प्रियव्रत जैसे पुत्र हैं, देवहूति अपने घर में खुशी है, कपिल मुनि जैसे बेटे मिल गए, करदम जैसे जवाई मिल गए, किस वस्तु की कमी? लेकिन एक दिन महलों में बैठे हुए थे उदास, आंखों में झरझर आंसू बह रहे हैं, आंखों में झरझर आंसू बह रहे हैं। धर्मपत्नी हमेशा पति के पास रहती थी, लेकिन आज उनके पास नहीं थी। तो लोगों से पूछा कि राजा आए क्यों नहीं? बोले महल के अंदर हैं, दिन चढ़ गया, क्यों नहीं आए? महल के अंदर है। शत्रुपा राजा के पास गई तो देखा आंखों में आंसू भरे। पति को रोते देखा, आप क्यों रो रहे हो? उतानपाद ने कुछ बोला, प्रियव्रत ने कुछ कहा, बहुओं ने कुछ कहा? मनु की आंखों में आंसू बह रहे हैं। बोले ना,
कुछ घाटा पड़ गया, कुछ कमी दिखाई दे रही है, पर आंसू बंद नहीं हो रहे। तो शत्रुपा ने कहा कुछ तो बोलो। तो मनु ने कहा कि होई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। शत्रुपा, संसार में रहते रहते पूरा जीवन खत्म हो गया, पर आंखों में आंसू इसलिए हैं कि हो ही न विषय विराग, इन विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा, ये संसार छोड़ने का मन नहीं कर रहा। परमात्मा की भक्ति करूं, भगवान की तरफ जाऊं, ऐसा मेरा मन भूले से भी करता नहीं है। और शास्त्रों ने लिखा है कि 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 50 साल तक विद्या का कर लो, 25 साल में शादी कर लो, 50 साल तक गृहस्थ धर्म का पालन कर लो, और 50 के बाद में तो जब 51 आए तो 50 के बाद 51 का अर्थ है 51 बन, मैंने बन की तरफ चलो। 52, अरे नहीं गया तो अब भी चलो। अब 52 में नहीं गया तो फिर 53, तो फिर फंस जाओ संसार के चक्कर में। थोड़ा फंसो, बोले लड़की की शादी रह गई तो बोले 54 में तो वन में चले जाओ, नहीं गए तो फिर 55, फिर फंसो, और फिर नहीं गए तो फिर 56, अब 56 में भी नहीं गए तो फिर कहा कि 57, अब 57 में तो वन में चले जाओ, बोले नहीं तो 58 साल हो गया, अब तो वन में जाओ, बोले नहीं गए तो बोले 59, अरे बोले 60 मैंने मूर्ख, तेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही, 59, अब 59 में भी साधु नहीं बना तो बोले 60, अब 60 हो गया, 60 तो 60 तो पाठा, फिर फंस गया। 60 मैंने मूर्ख, पर 61 फिर मूर्ख, 62 मूर्ख, 63 मूर्ख, 64 मूर्ख, 65 मूर्ख, 66 मूर्ख, 67 मूर्ख, 68 मूर्ख, 69, बोले अब तो 69 हो गए, अब तो जुबान तत्तर तत्तर करने लगी, तत्तर तत्तर, बोला नहीं जाता, दांत टूट गए, 69, बोलना कुछ जाता, निकलता कुछ तर, बोले नहीं तो बोले 70, अब फिर 73 हो जाएगा। अब तेरी बात कोई नहीं सुनेगा, पोते भी नहीं सुनेंगे, बेटे भी नहीं सुनेंगे, हाथ कांप रहे हैं, रोटी खाते खाते भी मुंह में रोटी ऐसे 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 जाती है, पानी पीते पीते भी गिलास ऐसे ऐसे जा रहा। 72, 73, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, फिर 80, अब 80 आ गया तो मांगे घर में दूध ना मिले लस्सी, कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। अब ज्यादा क्या कथा सुनाए, 90 आ गया, अब तो इस बूढ़े के पास आके कोई बैठता भी नहीं है, और करते करते 100 साल की उम्र भी आ गई। अब तो घर वाले बोलते हैं ये कब छूटेंगे, कब प्राण निकलेंगे, ये बुढ़ा तो मरता ही नहीं है, दुनिया चलेगी, सारे चले गए। सुन गंगा रामा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया, सारे साथी चले गए, तू कब तैयारी करेगा। हमारे गुरु महाराज भजन सुनाते थे, पग पग में धोखा तेरे को, मोड़ों से बच के हिरना। ऐ हिरण, इस संसार में पग पग में धोखा है, हर मोड़ पे बच के निकल जाना,
हर मोड़ पे सावधान हो जाना, नहीं तो पता नहीं कहाँ जाल शिकारी लगा के बैठा है और शिकंजे में फंस जाएगा। हो ही ना विषय विराग, भवन वसत वा चौथपन। मनु कहते हैं ये घर में रह करके वैराग्य नहीं होगा तो शत्रुपा ने कहा क्या करना है? बोले तुम घर में बैठो, मैं जंगल जाता हूं। शत्रुपा ने कहा मैंने यहां क्या करना, मैं यहां लेटरिन बाथरूम धोने बैठूं? चलो आप, मैं भी साथ जाती हूं। तो बरवस राज सुठ ही नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। जबरदस्ती अपने बेटे को राजगद्दी दे दी। आप लोगों ने आजकल देखा कोई देता है क्या? संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो माता पिता बच्चों को बिठा के बोलते हैं कि 4 बेटे 6 बेटियां 10 और हम 2, 12 हिस्से करो। यदि सब कुछ दे देंगे तो तुम्हारा क्या भरोसा, क्योंकि जीवन में इन्होंने सबको धोखा दिया तो इनको लगता है हमारे साथ भी धोखा ही होने वाला है। हमने जीवन में कभी किसी का भला नहीं किया तो हमारा कौन भला करेगा, तो अपने पाप कचोटते हैं। 6 लड़की 4 लड़के 2 हम, 10 हिस्से करो, 12 हिस्से करो, 12 हिस्से करो, जो हमारी सेवा करेगा हम उसको देंगे। पर 12 की जगह तुम 20 हिस्से कर लो, सेवा तुम्हारी होने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने किसी की सेवा नहीं की, तुम्हारा कौन करेगा? तुमने अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं की, तुम्हारी कौन करेगा? अरे मेरे जीवन की तरफ देखो ना, मेरे जीवन की तरफ देखो। नाश्ता मेरा गुजरात से आता है, मैं पहाड़ में रहता हूं। नटवरलाल मेहता परिवार, डॉक्टर नटवरलाल मेहता, उनके घर से नाश्ता बन के आता है गुजरात, धर्मपुर से। और महाराष्ट्र में अमरावती खामगांव से दिनेश कुमार जी अग्रवाल, उनके परिवार से, फर्शी से मेरे लिए चूड़ा, अचार, पापड़। और इस बार तो उन्होंने एक पैकेट भेज दिया वो भर के। तो मैंने सोचा फुलबड़ी होगी, फुलबड़ी होगी। तो मेरे नौकर ने देखा, बोले फुलबड़ी नहीं लग रही, ये गोलगप्पे लग रहे हैं। तो मैंने कहा गोलगप्पे काहे के लगेगी, फुलबड़ी है, तू तो जरा करके देख, फ्राई करके देख ले। तो 2-4 दिन तो उसने किया नहीं, फिर चौथे दिन पता नहीं क्या उसको दौरा सा पड़ा, उसने 2 पीस लाया तो वो गोलगप्पे बन गए। अब गोलगप्पे बन गए, मैंने कहा ये गोलगप्पे तो बन गए पर इसमें वो पानी चाहिए गोलगप्पे का। तो वो नौकर बोलता है मेरे को बड़ा अच्छा बनाना आता है। अब वो इतना अच्छा गोलगप्पे का पानी बना के लाया और वो गोलगप्पे में आलू भर के लाया और पिया, खाया, आनंद आया। 2 दिन खाते रहे। मेरी दवाई सारी अकोला से आती है। मेरे शिष्य, हम लोग उसको पिंटू पिंटू बोलते हैं, टेकड़ीवाल, पिंटू टेकड़ीवाल। उनकी धर्मपत्नी का नाम शीतल, बेटी का नाम साक्षी और एक छोटा सा बेटा है। मेरी बीमारी की जितनी भी दवाइयां हैं वो सारी की दवाइयों का जितना भी पैसा वो खर्च करते हैं। मैं पिछले साल गया तो मैंने कहा भाई दवाई, तो उन्होंने अपना कमरा दिखाया और कमरे में दिखाया तो एक जगह बोले ये जो जगह है ये आपकी है, इसमें जो पैसा हमारा बचता है हम इसमें आपके नाम पर रख देते हैं, आपके नाम पर रख देते हैं।
दवाइयां उनके यहां से आ रही। और मेरे पूरे जीवन के भोजन की व्यवस्था आज से 25 साल पहले, मैं गैंगटॉक 30 साल पहले गैंगटॉक में कथा करने गया था। एक नेपाली हर्क बहादुर बस्नेत, उनकी धर्मपत्नी रत्ना देवी, गैंगटॉक बस स्टैंड के सामने उनका मकान जिसमें 600 क्वार्टर हैं, आज से 30-35 साल पहले उन्होंने 3 लाख रुपया मेरे को दिया और मेरे को कहा कि इसके ब्याज से ही आपने भोजन करना है, इसके ब्याज से ही आपने भोजन करना है। वो 3 लाख बढ़ते बढ़ते कम से कम 35 लाख से ज्यादा हो गया। गाड़ी में पेट्रोल डालना है तो हमारे पैसे से, भोजन करना है तो हमारे पैसे से, दूध लेना है तो हमारे पैसे से। आप कहते हैं सुख पुत्र देगा, पुत्र सुख नहीं देगा, आपका पुण्य सुख देगा, आपके अच्छे कर्म सुख देंगे। सास बुरी नहीं है, तुम्हारे कर्म बुरे हैं। ससुर बुरा नहीं है, तुम्हारा कर्म बुरा है। बेटा बुरा नहीं है, तुम्हारा कर्म बुरा है। मेरे को लोग बोलते नौकर मिलते नहीं है, और मेरे जीवन में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि नौकर ना मिला हो। और नौकर भी ऐसा जो गोलगप्पे बनाना भी जानता है, सारे आश्रम की पेंटिंग करना भी जानता है। और मैंने पूछा 10 दिन पहले कितना पढ़ा है, बोले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, स्कूल कभी गया ही नहीं। तो मैंने कहा ये नंबर, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक मैंने सीख लिया है, बस इतना आता है। मोबाइल खराब हो तो ठीक कर देता है। अब 9 मंजिल की बिल्डिंग में वाइट वॉश किया उन्होंने, कैसे लटक लटक के किया होगा ठाकुर जी जानते हैं। मेरे को रोज ही डर लगता था कि भाई कोई दुर्घटना ना हो जाए, पर सारे काम किए। झाड़ू लगाना है झाड़ू लगा लो, पोछा लगाना है पोछा लगा लो, सफाई करना सफाई कर लो। मेरे को नहीं पता रोटी कब बनती है, मेरे को नहीं पता दाल कब बनती है, मेरे को नहीं पता कपड़े कब धोए जाते हैं, मेरे को नहीं पता पोछा कब लगता है। और लोगों के घरों में जाओ तो माताओं की शिकायत है, आज काम वाली ने छुट्टी कर ली, आज काम वाली ने छुट्टी कर ली, आज काम वाली नहीं आई, आज काम वाली नहीं आई। ये लॉकडाउन में लोगों की काम वालियों को सब छुट्टी, पर मेरे आश्रम में 4-4 नौकर पड़े हुए हैं, कोई लॉकडाउन में छुट्टी नहीं। आप कहेंगे घर में दुख है जंगल में सुख मिलेगा। यदि आपकी किस्मत खराब है तो जंगल में भी आपको सुख मिलने वाला नहीं है, और यदि आपका भाग्य ठीक है तो फिर आप पेड़ के नीचे बैठोगे, वहां भी भोजन पहुंच जाएगा। यदि आप महल में बैठेंगे वहां भी भोजन पहुंच जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित किया है या नहीं। ओवर क्लेवर नहीं बनना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, अपने को ज्यादा समझदार नहीं समझना। जितना भी दिया है ठाकुर जी ने, वो सब ठाकुर जी की कृपा है। मनु शत्रुपा ने कहा कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। मनु शत्रुपा ने कहा हमारा पूरा जीवन भक्ति के बिना बीत गया। कथा के पीछे घूम के देखो, उत्तानपाद जैसा बेटा है, देवहूति जैसी बेटी है, करदम जैसे ऋषि जवाई हैं, और कपिल जैसे भगवान जिनके घर में पैदा हुए हैं। ऐसे राजा भी अपने मन में सोचते हैं कि भाई हमको घर छोड़ के अब तपस्या करनी चाहिए,
अब कहीं एकांत में जाना चाहिए। जैसे हमारे विनोद कुमार जी अग्रवाल बात करते हैं, वैसे परिचय तो हमारा पता नहीं कितने जन्म का उनसे होगा, लेकिन पिछले 20 दिन से हमारा परिचय हुआ। वो भी ठाकुर जी ने बुद्धि घुमाई, पता नहीं क्या से क्या, कहाँ ठाकुर जी कहाँ से कहाँ घुमा देते, और पता लगा कि उनकी एक फेसबुक में फ्रेंड है तुहिना चक्रवर्ती, उनकी धर्मपत्नी सुगीति है। कितना अच्छा परिवार। और एक दिन मेरे को विनोद जी बोले कि मेरी इच्छा है अब बुढ़ापे में कहीं बद्रीनाथ केदारनाथ में जा करके झोपड़ी बना के रहूं, वहां जाके तपस्या करूं। उपनिषदों के बारे में ज्ञान है, वेदांत के बारे में ज्ञान है, भागवत के बारे में ज्ञान है, सब इंग्लिश में है, हिंदी में, सारे ज्ञान उनके हैं। और उनकी मित्र कहूं या उनकी बच्ची कहूं, उससे ममता है, उनकी हृदय से ममता है। पूर्व जन्म का कोई संबंध होगा, ठाकुर जी की कोई इच्छा होगी। और वो लड़की भी विद्वान है, और नाम भी कैसा है, तू ही ना, तू ही ना, मैंने भगवान ही है स्वयं। ऐसे लोगों से संपर्क हुआ है। अब मनु कैसी तपस्या करते हैं, शत्रुपा कैसी तपस्या करते हैं, इसके बारे में आगे फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज भी लगभग 2 घंटे के लगभग हो गया सत्संग करते करते। तो आप लोग अपना काम करो, मैं भी ठाकुर जी के जो कर्म मेरे को सौंपे उसको करूं। आज इतना ही, सब लोग आनंद लें। भगवान आप सबका भला करें, आपके सभी परिवारों को आशीर्वाद।